यूजीसी बिल 2026 के विरोध में हेमवती नंदन बोगड़ा गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्र बिरला परिसर गेट के पास इकट्ठा हुए और नारेबाजी की। यह प्रदर्शन आर्यन छात्र संगठन और अन्य छात्र संगठनों के छात्रों ने किया। प्रदर्शन का नेतृत्व छात्र संघ महासचिव अनुरोध पुरोहित ने किया। छात्रों का कहना है कि यूजीसी बिल 2026 में जनरल श्रेणी के छात्रों के लिए समान शिकायत निवारण व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में सभी छात्रों को बराबर अधिकार मिलने चाहिए। छात्रों ने आशंका जताई कि नया बिल लागू होने से भेदभाव बढ़ सकता है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो छात्र है उसको छात्र रहना दिया जाए, उसको जातिगत आधार पे ना बांटा जाए। जब वो यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेजेस के अंदर जब वो प्रवेश करे तो वो एक स्टूडेंट के रूप में आए। देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि वो उसको बांटा ना जाए। इसमें क्या है कि किसी भी सारे तो उसमें एक साइड कर दिया जाए, और जो आज के समय में जो माइनॉरिटी है, जो जनरल कास्ट का बच्चा है, वो माइनॉरिटी में जो यूनिवर्सिटी में है, क्या वो किसी मेजोरिटी का शोषण कर सकता है? और वो तो इसमें सारी चीज़ें इन्होंने इस तरह से कर दी कि जगह अभी कॉमर्स कॉलेज ऑफ दिल्ली में एक मामला सामने आया। उसमें क्या है कि एक लड़की ने एक लड़के को प्रपोज किया, और उस लड़की ने जब मना किया तो उस लड़के पर क्या बोलते हैं, उस लड़की पर SC/ST एक्ट डाल दिया गया, है ना। और लास्ट में जब उस लड़की को जेल की वो हो गई तो 50,000 में वो सारा मामला ये कर दिया गया। तो हम लोग ये चाहते हैं कि छात्र को छात्र रहने दिया जाए, उसको जातिगत आधार पर ना बांटा जाए। हम इसका पूरी तरीके से विरोध नहीं कर रहे। हम चाह रहे हैं इस पर एक बार दोबारा से बैठक बैठाई जाए, इस पर दोबारा से निर्णय लिया जाए, क्योंकि ये एक साफ साफ दिख रहा है ये जातिवाद करना चाह रहे हैं। और जो कि ऐसा है कि अगर इसको लागू भी करते हैं या तो फिर इस पर एक बार कार्रवाई करी जाए, उसके बाद अरेस्टिंग करी जाए। तो हमारा इसका पूरा विरोध नहीं है। इस पर एक बार दोबारा बैठक होनी चाहिए, निर्णय दोबारा लेने चाहिए। इस पर मांग तो यही है, अगर इस पर दोबारा से निर्णय लेता है, एक छोटा सा वो रहेगा सुझाव कि इसमें जो अरेस्टिंग है उसको अरेस्टिंग ना करके उस पर जांच बैठाई जाए, जो गलत है उस पर कार्रवाई करी जाए, ना कि सीधे जिस पे मुकदमा होना चाहिए, जिस पे आपत्ति उठा रहे हैं उसको जेल में डाल के अरेस्टिंग की जाए। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। बागेश्वर जनपद में सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर एक टैक्सी चालक की रील वायरल हुई थी, जिसमें चलती गाड़ी से उतरकर खतरनाक स्टंट किया गया था। वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने जांच की। जांच में वाहन संख्या UK02 TA 0855 के चालक की पहचान खीम सिंह रावत निवासी थाना कपकोट के रूप में हुई है। पुलिस ने पाया कि चालक ने सार्वजनिक स्थान पर खतरनाक तरीके से स्टंट किया और यातायात नियमों का उल्लंघन कर लोगों की जान खतरे में डाली। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। ऋषिकेश में जिलाधिकारी सविन बंसल एक बार फिर लापरवाही के खिलाफ सख्त एक्शन में नजर आए हैं। गुरुवार को वे चंद्रेश्वर नगर के पास गंगा में गिर रहे गंदे नाले का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने अचानक तहसील परिसर जाने का निर्णय लिया और वहां संचालित सब रजिस्ट्रार कार्यालय पर औचक छापेमारी कर दी। छापेमारी होते ही कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। जांच के दौरान सब रजिस्ट्रार की गैर मौजूदगी में रजिस्ट्रियां होती देख DM नाराज हो गए। अभिलेखों में कई गंभीर खामियां सामने आई हैं। इसके अलावा मूल धारकों के महत्वपूर्ण दस्तावेज कार्यालय में लापरवाही से पड़े मिले हैं। कई मामलों में महीनों तक रजिस्ट्री की कॉपी न दिए जाने की शिकायत भी सामने आई है। DM ने मौके पर मौजूद लोगों के बयान दर्ज कराए और कंप्यूटर व अहम दस्तावेज कब्जे में ले लिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जल्द सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारा जो पंजीकरण रजिस्ट्रार कार्यालय है वो आम जनमानस से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण एक कड़ी है, जहाँ पर प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं आवास के लिए या कुछ हमारे कमर्शियल ट्रांजैक्शंस आय अर्जन का मुख्य साधन है हमारी गवर्नमेंट के लिए। और चाहे वो फ्रेश परचेज सेल हो या रीसेल हो, उसमें आय अर्जन से कहीं अधिक ज़्यादा
जो एक हमारे आमजन को सुविधा प्रदान करने का मैंडेट है और लक्ष्य है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट का, उसमें प्राय ये देखा जा रहा है कि जो एक्ट के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग दिवस निर्धारित हैं कि कितने दिवसों में उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को हमें लौटा देना है और उसकी एक पूरी प्रक्रिया लेट डाउन है। कितने दिनों में यदि कोई अपनी नकल रजिस्ट्री मांग रहा है तो उसको ऑनलाइन ही निकाल कर दे देनी है, जो अर्जेंट, वेरी अर्जेंट और नॉर्मल नेचर की हैं, उसमें भी 3-4 दिन से ज़्यादा का समय नहीं दिया गया है। और थर्डली, जो हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट में 47 धारा कहती है कि प्राइमा फेशी ऑन द फेस ऑफ इट, यदि हमें रजिस्ट्री करते समय ये नज़र आ रहा है कि उन्होंने कम शुल्क जमा किया है, जो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है उसके सापेक्ष जितना स्टैम्प शुल्क बनता था उससे कम जमा किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास सर्कल रेट की प्रति रहती है, हमारे पास जो कमर्शियली या इंडस्ट्रियली नोटिफाइड एरियाज़ हैं उनकी सूची रहती है, और उसके साथ साथ हमारे पास GIS एनेबल्ड, जिसमें कोऑर्डिनेट्स रहते हैं, जियो रेफरेंस लोकेशंस रहती हैं हर एक साइट की, चाहे वो आवासीय है, चाहे वो इंडस्ट्रियल है या फिर कमर्शियल है। तो हमारे पास टूल्स और साधन सभी उपलब्ध हैं जिससे हम राजस्व की चोरी, स्टैम्प की चोरी रोक सकते हैं, लेकिन उस 47 धारा का भी पालन नहीं हो रहा है। और जहाँ पे आम जन को हमें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लौटाने हैं, वो भी ये प्रकाश में आया है कि 6-6 महीने, 8-8 महीने पहले के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सुरक्षित पाए गए हैं, और जो अभिलेख हैं, रजिस्टर्स हैं, वो भी मेंटेन नहीं है, और बिना सब रजिस्ट्रार के प्रेजेंस में रजिस्ट्रीज भी की जा रही हैं, जो कि अनुमन्य नहीं है, ऑथराइज ही नहीं है कोई भी कर्म। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश हैं कि जो हमारी आम जन से जुड़ी सिटीजन सर्विसेज हैं, यदि उसमें किसी भी तरह की ग्रीवेंसेस प्रकाश में आ रही हैं और जो वायलेटर्स हैं, डेलिंक्वेंट्स हैं, वो कर्मचारी, अधिकारी निरंतर उल्लंघन कर रहे हैं, और डिस्पाइट वार्निंग्स, डिस्पाइट चेतावनी ऑफ प्रशासन, राज्य सरकार, ऑनरेबल CM समय समय पर बैठकों में ये कई बार निर्देश दे चुके हैं कि इस तरह की कोई भी घटना प्रकाश में ना आने पाए। अब यदि इस तरह के वायलेटर्स दे आर नॉट डिजिस्टिंग फ्रॉम सच प्रैक्टिसेस, तो इसमें अग्रेतर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। सर, मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया है कि जो डॉक्यूमेंट्स नहीं लौटाए गए थे वो महीनों पुराने डॉक्यूमेंट्स सीज किए गए हैं। जो ऑनलाइन चलान, ऑनलाइन रजिस्ट्री की नकलें मांगी गई थी, उसमें देखा गया है कि जहाँ पे 3 दिन 4 दिन मैक्सिमम लिमिट है, वहाँ पे महीनों पुराना डेटाबेस दिख रहा है, 100 एंट्रीज उसकी कब्जे में ली गई हैं, और जो वहाँ पर पीड़ित पक्ष थे, पीड़ित लोग थे, बिना सब रजिस्ट्रार की उपस्थिति के पंजीकरण कराए जा रहे हैं, उन्होंने भी डिपोज किया है, उन्होंने स्वयं सामने आकर बयान दिए हैं। तो इन सब के दृष्टिगत डिटेल रिपोर्ट बनाते हुए अग्रेतर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।